बिछड़े सभी बारी बारी। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स बिग बॉस 16 का आज का एपिसोड, जहां पर हमें भर भर के कंटेस्टेंट का दोगलापन, उनकी भेड़ चाल और उनका कमीनापन जबरदस्त तरीके से हमें दिखाई दिया। हमने एक दिन पहले के एपिसोड में देखा था कि कैसे फेक फेमिनिस्ट अल्फा फीमेल सौंदर्या ने शिव को टारगेट किया था, और ऑलमोस्ट आज के एपिसोड के एंड में भी लगभग वैसा ही हुआ, जहां पर सारा ये जो एलीट क्लब जो है ना, सो कॉल्ड टीवी एक्टर एंड प्रिविलेज वाले जो लोग हैं, कैसे ये लोग शिव एंड उसके आसपास जो लोग हैं उनको खाम में टारगेट कर रहे हैं। और हर चीज़ में इन लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है कि शिव ने अगर कुछ बात करी है तो फिर वो गलत ही है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए कि ये सो कॉल्ड अल्फा फीमेल जो शिव को एक दिन पहले बोली थी कि स्लम में पला बड़ा झुग्गी वाली लैंग्वेज वगैरह कहीं और इस्तेमाल करना, तमीज़ से बात कर, ये कर वो कर, लेकिन वही अल्फा फीमेल के सामने जब ये MC स्टैन जब गालियाँ दे रहा था, जो कि इतनी सारी गालियाँ थी कि बिग बॉस को बार बार बीप करना पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अल्फा फीमेल को एक बार भी कुछ बुरी लैंग्वेज या फिर घटिया अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने दोगले हैं सारे के सारे कंटेस्टेंट। वैसे ये जो एपिसोड था, यहाँ पर अफ्रीका से, तंजानिया से एक रील बनाने वाले शख्स आए थे, क्या नाम है, मिस्टर पॉल करके कोई थे। वैसे ये जो अफ्रीकन्स हैं, इनसे हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता है। अभी अफ्रीका के नामीबिया से ही, तो नामीबिया अफ्रीका में ही ना, हाँ अफ्रीका में ही है, वहाँ से हमारे देश में चीते आए। अभी अफ्रीका का टिकटॉकर भी आ गया। वैसे ही टिकटॉकर्स आएंगे, प्रमोशन वगैरह होगा, इसकी भविष्यवाणी आई थिंक मैंने 27 सितंबर को अपने वीडियो में कही थी ना, जहां पर मैंने कहा था कि आप देखते जाइए कि कैसे टिकटॉकर्स या फिर रील बनाने वाले या फिर यूट्यूबर्स, इन सबको भी प्रमोशंस के लिए बुलाया जाएगा। तो वो भी प्रेडिक्शन सही ही हो गया। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड नहीं, यहाँ पर तो एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेड थिंग्स चल रही थी। हालांकि वो जो अफ्रीका से जो सज्जन आए थे वो हमारे देश के मेहमान है, सुनने में आया कि वो झलक दिखला जा रहे हैं। तो एक तरफ नामीबिया के चीतों का हमारे देश में स्वागत हो, वहीं ये तंजानिया के सोशल मीडिया सुपरस्टार का भी जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। खैर, स्वागत हो, उसके पहले हम देखते हैं कि रोज की तरह जो बिग बॉस का एंथम वगैरह बजता है, उसके बाद क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी। ये जो गाना था, ये शालीन गा रहे थे। हालांकि बिग बॉस के अंदर सुबह सुबह जो गाने बजते थे वो बनना बंद हो गए, लेकिन यहाँ पर शालीन से चिपकी थी, चिपकले फेविकॉल से, फेविकॉल का जोड़ ऐसे चिपका है कि अच्छा ना तोड़ पाए, ऐसे चिपकी थी ये सुम्बुल को मैंने काफ़ी डिसेंट माना था जब ये ग्रैंड प्रीमियर में अपने पिताजी के साथ आई थी। मैं सोच रहा था कि लड़की थोड़ी संस्कारी होगी और कटनी से है, MP से है, तो थोड़ा सा उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मैं रख लूँगा। लेकिन नहीं, डे बाय डे सुम्बुल शालीन की संगत में एकदम अशालीन होती चली जा रही है, असंस्कारी होती चली जा रही है। जिस तरीके से ये 18 की और वो कितना 37-38 का, मतलब काफ़ी लंबा एज गैप है। और इनके बारे में आई थिंक कल या परसों के एपिसोड में, आई थिंक कल ही, मान्य सिंह ने कहा था ना कि ये सिडनास को फॉलो कर रहे हैं, ये लोग सिडनास की तरह एक कपल या हैशटैग वगैरह बनाना चाहते हैं। तो मान्य को भले ही मैं कुछ भी बोलूं या क्रिटिसाइज करूं या फिर पब्लिक उसको इरिटेटिंग बोले, ऑल्दो कुछ हद तक वो फेक भी है और खामखा के फुटेज लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऊटपटांग हरकतें मान्य कर रही हैं। उनके दिमाग में एक घमंड है कि उन्होंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है। खैर, मान्य पर हम आते हैं, लेकिन मान्य ने जो बात कही थी ये इसके लिए, क्या नाम, इमली के लिए, कि अपने से ऑलमोस्ट 10-15 साल बड़े इंसान का हाथ पकड़ के, पल्लू पकड़ के चल रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत घटिया लग रही है। एंड हर बीतते एपिसोड के साथ सौंदर्य के साथ साथ सुम्बुल भी अपनी असलियत और दोगलापन जो है वो दुनिया के सामने रखती चली जा रही हैं। हमने एक दिन पहले ही देखा था, टेबल पर खड़े होकर शिव को तो 17 बातें सुना दी, लेकिन सौंदर्य के ऊपर इन मैडम का एक शब्द नहीं फूटा था। वैसे सुम्बुल की ये जो आदत है कि दूसरों के फटे में मैडम को ज़्यादा फुटेज दिखता है तो वहाँ पर ये कूद जाती हैं। खैर, यहाँ पर ये इनकी चिपकम चिपकी वगैरह चलती रही। फिर हम देखते हैं कि किचन पॉलिटिक्स वगैरह वापस से शुरू हो जाती है। और इधर वो अर्चना कुछ बना रही है, ये गौरी वगैरह बोलते हैं यार, एक दिन पहले भी बोला था कि बंटवारा तो कमरों का अलग से है ही सही, राशन का भी अलग बंटवारा, चूल्हे भी अलग कर दो। आई थिंक चूल्हे भी अलग कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी की किसी से पटती तो है नहीं, किसी का बनाया नाश्ता वगैरह किसी को पसंद आता है नहीं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो निम्रत कह रही है कि मैंने मान्या को ड्यूटी से रिलीव करा, मैं चाहती तो टीना को भी कर सकती थी, सौंदर्य को भी कर सकती थी, बट नहीं, इसने, मान्या ने तो एहसान भी नहीं माना मेरा, बताओ। और बात किससे करी थी? अपने चमचे चेले चपाटे गौतम से। तो ये सारी चीज़ें इस मॉर्निंग का एक हिस्सा थी। साथ ही साथ वही डेली की तरह अब्दू और साजिद वगैरह की मस्ती, वहाँ म्याऊ 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 म्याऊ, तो ये सब चीज़ें रही हैं इस एपिसोड का स्टार्ट का फेज। फिर सडनली अनाउंसमेंट वगैरह कुछ होती है, जहां पर बताया जाता है कि तंजानिया के सोशल मीडिया सुपरस्टार आए हैं, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त।
ओ तेरे बाप को लग गई दस्त दस्त, तेरे बाप को लग गई दस्त, नहीं उसका कोई दोष दोष मदहोश है वो हर वक्त वक्त, तेरे बाप को लग गई दस्त दस्त। तो ये जो कीमोपॉल, नहीं कीमोपॉल तो आई थिंक कोई क्रिकेटर है, ये जो सज्जन थे इनका नाम मुझे पता है नहीं, बिकॉज मैं ये मुजरापंती कम ही देखता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो अब पता चला कि अब्दू जो है ये रील्स वगैरह बना करके फेमस हुआ है। वैसे ये जो अब्दू है ना, इसकी सिर्फ हाइट छोटी है, इसका दिल बहुत बड़ा है, और इसने इस एपिसोड में दिखा दिया कि भले ही हाइट में ये छोटा रह गया लेकिन दिल के मामले में, दरिया दिल के मामले में इसका दिल समंदर से भी बड़ा है। चाहता तो बहुत सारे ग्रजेस रख सकता था, चाहता तो कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खैर यहाँ पर ये जो अफ्रीकन सुपरस्टार थे सोशल मीडिया के, उनका स्वागत वगैरह होता है, फिर वहाँ पर रील्स बनाओ और दुनिया पर छा जाओ। अभी रील्स बनाओ दुनिया पर छा जाओ एकदम इंस्टेंटली प्लान की गई चीज़ थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। वो जो अफ्रीका का जो है उसको बुलाया होगा, फिर प्लान किया होगा कि चलो MC स्टैन जो है उसको दिखाते हैं, क्योंकि वैसे वो दिख तो रहा है नहीं। एंड इस एपिसोड के अंदर MC स्टैन जितना दिखा है और जितना वो बोला है, इतना तो आई थिंक वो 3-4 एपिसोड में मिला करके नहीं दिखा होगा, नहीं बोला होगा। सो ये जो अफ्रीका के सोशल मीडिया सुपरस्टार थे, ये बिग बॉस के घर से अलविदा कहते हैं और सीधा झलक दिखला जाके सेट पर चले जाते हैं। अब वापस से हम बिग बॉस के घर में आ जाते हैं, जहां पर रील्स बनाओ और कमरे वगैरह पर अपना अधिकार जमाओ, या फिर कमरे में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, इस तरह की एक अफलातूनी टास्क बिग बॉस क्रिएट कर देता है। अब चूंकि हमेशा जो हम देखते हैं कि एक बड़ा सा बेडरूम है, सबके पलंग पड़े, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जानबूझ करके छोटे छोटे खोपचे बनाए गए हैं, सो दैट धीरे धीरे वो खोपचे खुलते जाएंगे, फिर रूम बड़ा होता जाएगा, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। जिससे आपकी पटती है उसको आप कमरे में रखो अपने साथ, जिससे नहीं पड़ती उसको हकाल दो। तो जो टीम जीतेगी, यानी कि अब्दू और MC स्टैन, इनके सपोर्ट में लोगों को वोट करना है, तो MC स्टैन और उसकी जो मैनेजर है, अगर वो जीतेंगे तो उन्हें एक अधिकार मिलेगा कि वो कमरे शफल वगैरह कर सकेंगे। जो हार जाएगा वो, उसको तो वैसे भी कुछ मिलता है नहीं। तो यहाँ पर अब्दू का जो खास दोस्त है शिव, वो उसका मैनेजर बन जाता है और MC स्टैन की मैनेजर बन जाती है सुम्बुल। अब जैसे ही बिग बॉस हूटर बजाते हैं, टास्क शुरू हो जाती है। शिव कन्विंस करना चाहता है लोगों को, सो दैट लोग जो है वो अब्दू को वोट करें। वहीं सुम्बुल जो है वो अलग ही पॉलिटिक्स चला रही थी, उसको तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज ये मुकाबला अब्दू और MC स्टैन के बीच में तो था ही नहीं। यहाँ तो पर्दे के पीछे से जो लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे थे, और कंट्रोल करने वाले कौन थे? जैसे कि ये निम्रत कहो, गौतम कहो, शालीन कहो। हालांकि यहाँ पर जिम्मेदारी सिर्फ सुम्बुल को थी, लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोगों का सपोर्ट था उसको। अब यहाँ पर हमारे सामने कंटेस्टेंट जो है इनका दोगलापन निकल गया है। वैसे देखा जाए तो अर्चना जो है वो शिव की अच्छी दोस्त है, अक्सर अपना दुख दर्द और पेट की बदहजमी वगैरह ये सारी बातें वो शिव के साथ शेयर करती, लेकिन उसने शिव के साइड का जो अब्दू था उसे वोट न देते हुए MC स्टैन को वोट दिया। और यहाँ पर साजिद खान जो कि ट्रांसलेटर है अब्दू के, वो सबसे पहले जाते हैं और वो MC स्टैन को वोट देकर उसके साथ रील वगैरह छावापंती कर लेते हैं। यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हो जाती है MC स्टैन की, लेकिन जो कंटेस्टेंट है ना, उनका एक दोगलापन और साथ ही साथ घर के समीकरण हमें देखने को मिल जाते हैं। कि जैसे कि बिग बॉस ने खुद कहा था कि टीवी वाले वर्सेस नॉन टीवी वाले। तो जैसे शिव ठाकरे, हालांकि वो मराठी टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, हिंदी में अभी शायद उसको इतना कोई जानता है नहीं। तो शिव के साथ जो भी थे, जैसे कि वो मान्या थी या फिर और कौन थी, हाँ सृजिता, हालांकि वो टीवी वाली हैं, लेकिन वो यहाँ पर अब्दू को वोट करती हैं। और इन्हीं सृजिता की जो खास सहेली, जो कि डे 1 से साथ में घुसी थी, लेकिन अब तक हमने इनकी कोई दोस्ती बॉन्डिंग ऐसी कुछ देखी है नहीं। इनफैक्ट इस एपिसोड के टुवर्ड्स एंड गौतम से वो कहती हैं, आई थिंक टीना, कि जो मेरे दोस्त होते हैं ना उन पर मैं हक जमा लेती हूँ, लेकिन यहाँ सृजिता के ऊपर तो कोई हक जमता दिखा नहीं है, शायद दोस्ती होगी ही नहीं। तो सृजिता जो है वो तो अब्दू को वोट देती हैं, और उसी अब्दू को बार बार किस करने वाली, बार बार उस अब्दू के साथ डेट पर जाने की बात करने वाली, अब्दू कैन आई बी योर गर्लफ्रेंड, कैन आई किस यू, एकले चलो रे। तो यहाँ पर अब्दू के साथ मस्ती करने वाली टीना दत्ता अब्दू को सपोर्ट नहीं करती, वो MC स्टैन को सपोर्ट करती, बिकॉज वहाँ पर सुम्बुल, शालीन, निम्रत, गौतम, मतलब और सौंदर्या, मतलब ये लोग क्या एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम बहुत क्लासी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। उधर क्या है कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, ये हैं वो हैं। बट देखा जाए तो ये लोग जिसको सपोर्ट कर रहे थे MC स्टैन को, वो भी तो स्लम। अच्छा, ये MC स्टैन के लिए तो था ही नहीं ना, पर्दे के पीछे कठपुतलियों की डोर तो किसी और के हाथ में थी। तो यहाँ पर प्रचंड बहुमत से MC स्टैन की टीम जीत जाती है, और उसके बाद उनको अधिकार मिलता है कि भैया किसका कमरा, कौन क्या आपको शफल करना तो करो। तो हम देखते हैं कि MC स्टैन, जो कि एक्चुअली में यहाँ पर पार्टिसिपेट था इस कंपटीशन में, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी तो कोई सुनता ही नहीं, उसको तो बोलने का हक ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है अब्दू का बड़ा दिल, वो बार बार शिव से कहता है कि ब्रो यू आर डूइंग योर बेस्ट बट डोंट फील बैड फॉर मी, ब्रो कम ऑन ब्रो,
आई लव यू ब्रो। तो यहाँ पर इस छोटी हाइट के इंसान ने अपना बड़ा दिल दिखाया, जो कि बिग बॉस में हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता है। शिव ने एफर्ट बहुत लिए हैं एंड आई थिंक ये साजिद खान या फिर कुछ और जो लोग हैं वो, अगर जैसे कि अर्चना कहिए या फिर गौरी कहिए, जो कि ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शिव के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन इन्होंने वोट उधर दिए थे। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि शिव ठाकरे के ऊपर एक शेर फिट बैठ जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, क्योंकि शिव और अब्दुल के साथ ही ये लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, लेकिन इन्होंने वोट उधर किया। अब यहाँ पर ऐसा करके कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, जिसका रियलाइजेशन गौरी को बाद में होता है, जब उसे पता चलता है कि भैया वो अपने ग्रुप के बजाय वो तो उन लोगों के ग्रुप में है। अब यहाँ पर रूम फॉर 2, रूम फॉर 3, रूम फॉर 4 ये सब डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर सुम्बुल कह देती है कि भैया जो रूम ऑफ 2 है ना उसमें सौंदर्य टीना रहेंगे, अर्चना उसमें नहीं रहेगी। रूम ऑफ 3 जो वहाँ अंकित रहेगा, प्रियंका और अर्चना रहेंगे। एंड रूम ऑफ 4 जो है उसमें मैं रहूंगी, शालीन रहेगा, बिकॉज शालीन जहाँ रहेगा वहाँ पर मैं तो रहूंगी, और साथ में गौतम और गौरी। लेकिन गौरी को तो दूसरे रूम में जाना था, और जो रूम नंबर 6, जिसको रूम ऑफ 6 ये लोग बोल रहे थे, जहाँ स्टैन था, साजिद था, अब्दू, शिव, सृजिता, मान्या, इन लोगों के साथ गौरी को रहना था। लेकिन नहीं, गौरी को तो उधर पटक दिया गया। इधर सुम्बुल मैडम अपने डिसीजन सुनाती है, उधर गौरी के गुर्दे छिल जाते हैं, बिकॉज उसे लग रहा था कि स्टैन जो है वो उसका साइड लेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि बिग बॉस यहाँ पर एक चीज और बोल देता है कि कहने को तो सारे कंटेस्टेंट 24 घंटे अब्दू करते रहते हैं, उसकी क्यूटनेस के कसीदे गढ़ते रहते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत थी उसके प्रति अपना प्यार दिखाने की, वहां पर किसी ने उसको सपोर्ट नहीं करा। और यहाँ पर ये जो कंटेस्टेंट जो कि कहते पाए गए थे कि ये मुकाबला अब्दू और स्टैन के बीच में नहीं है, ये मुकाबला तो शिव और सुम्बुल के बीच में। एंड चूंकि ये जो कलर्स टीवी के या फिर स्टार प्लस के ये जो टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं, ये खुद को बहुत ऊपर और शिव को खुद से नीचा समझते हैं, इसलिए इन लोगों ने एक भेड़ चाल में योजना बनाई, टीना, शालीन, इन सबके नेतृत्व में। और हाँ, निम्रत और गौतम को कैसे भूल सकते हैं। तो उधर अच्छी खासी खिचड़ी पकी थी, जहां पर हम थोड़ी देर पहले देखते हैं कि टीना कहती है इससे, शालीन से, कि तुम्हारा और सुम्बुल का कुछ चल रहा है क्या? बिकॉज जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे रूम में आऊंगी, तो सुम्बुल बोलती कि नहीं, मैं भी वहां पर रहूंगी। मतलब वो शालीन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, बिल्कुल दूध फट रही ना की तरह। वो खुद को दूर नहीं रख सकती शालीन से, और शालीन बोलता है बच्ची है वो तो, अच्छा बच्ची है वो तो फिर गोद में उठा करके घूम लो ना। है बच्ची, बच्ची बच्ची के लिए मेरी आशिकी, अब तुम बच्चियों के लिए तो वो गाना गाया जाता ना, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बतासा, सुम्बुल करे तमाशा। अगर वो बच्ची है तो फिर ये वाले गाने गाओ, बच्ची के लिए मेरी आशिकी बस तुम। तो ये जो शालीन है ना, ये हर बीतते एपिसोड के साथ एक नंबर का झूठा, हिपोक्रेट और गर्दुल्ला साबित हो रहा है। हमने कल भी देखा था, एक दिन पहले भी देखा था, बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला करके शालीन की दोगलापन, उसके झूठ, सबका भांडा फोड़ दिया था। तो शालीन की किसी बात पर अपन को तो ट्रस्ट है नहीं। वहीं टीना तो इतनी बेकरार लग रही है कि कोई मिल जाए यार उन्हें, मतलब इतनी ज़्यादा कुड़ास है या फिर इतनी ज़्यादा बेकरारी कि मतलब आपको कोई ना कोई तो चाहिए तो मान्या को भी है, उन्हें कोई मिल नहीं रहा तो अपनी फ्रस्ट्रेशन में कभी बॉटल पटक रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। ये मान्या भी दोगलापन दिखा रही हैं। ये साथ ही साथ अपना विक्टिम कार्ड तो दिखाती रहती है कि मैं ऑटो ड्राइवर की लड़की हूँ, ये है, ये लोग मेरे को जातबार समझते हैं। देखा जाए तो ये सारे जो घर वाले, ये शिव को भी अपने से नीचे ही समझते हैं, लेकिन शिव ने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। लेकिन ये मान्या तो ऐसा गजब लेवल का विक्टिम कार्ड खेलती है, और ये दोगली भी हैं। हमने कल देखा था जब ये कह रही थी कि ये टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस ये क्या है मेरे सामने, मैंने तो लाखों लड़कियों के बीच में ऊपर गई थी, वहाँ पर टॉप 3 में गई थी मिस इंडिया वगैरह में, तो मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं इनसे बहुत ऊपर हूँ। लेकिन यहाँ पर इस एपिसोड में कह रही थी, वो अर्चना ने जब मजाक उड़ाया था तो कह रही थी ये टेक इट बैक, मेरे क्राउन की कोई कीमत नहीं है, अपने शब्द वापस लो, आपको पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। अरे भाई, तुम्हारा स्ट्रगल, किसी और का स्ट्रगल कुछ नहीं क्या? अब क्या है कि एक तो ये मान्या मैडम हो गई है नॉमिनेट, दूसरा इनको कोई ढंग का जोड़ीदार नहीं मिल रहा है। गौतम पर ट्राई करा था, लेकिन गौतम तो अभी सौंदर्या, टीना इनके वश में घूम रहा है। तो यहाँ पर मान्या के गुर्दे वैसे भी छिले पड़े। पहले जाकर के वो सौंदर्या मैडम, अल्फा द फीमेल मैडम, कुछ खाना बना रही थी नवमी के उपलक्ष्य में, तो वहाँ बॉटल पटकती हैं, फिर बाद में जाके सॉरी बोलती हैं। तो यहाँ पर मान्या मैडम ने थूक करके चाट लिया ना, जब आपको सॉरी बोलना ही है बाद में जाके, तो फिर ये गलती करते क्यों? अभी सौंदर्या और मान्या का विवाद ठंडा पड़ा ही था कि हम एक तरफ देखते हैं कि अर्चना, जो कि शिव की दोस्त है और जो कि इसके MC स्टैन के सपोर्ट में वोट करके आई थी, साइन करके, ये अंदर गौतम के सामने मजाक उड़ा रही थी, इसके जो गले में डाल के रखता है वो MC स्टैन, अरे ये तो लोखंड वाला में मिलते हैं, नकली पहनता है, ये वो। तो गौतम हंस रहा था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि गौतम यहाँ पर हंस रहा था, और ये जो एक्सेसरीज वगैरह जो भी डाल के रखता है ये MC स्टैन, इसका मजाक अर्चना उड़ा रही थी। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि साजिद खान और शिव और ये सब बैठे हुए हैं। सडनली बात औकात, पैसे, ज्वेलरी, कार, इन सब पर आ जाती है।
कल के एपिसोड की ही तरह यहाँ पर भी हमें नहीं दिखाया गया कि फसाद की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे हमने कल देखा था कि सौंदर्या और शिव का आर्गुमेंट अचानक से शुरू हो जाता है, ऐसे ही हमें यहाँ पर जो एक्चुअल रीज़न है किसने क्या बोला वो हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है कि शिव ने कुछ मजाक उड़ा दिया है या फिर पैसे वगैरह की कुछ बात वगैरह हो गई है। तो यहाँ पर एक्चुअली में एमसी स्टैन जो पहनता है या फिर जो जिस तरीके से वो जो भी करता है उसका मजाक तो अर्चना उड़ा रही थी और गौतम वहाँ पर हंस रहा था। लेकिन जब यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया जिसको कि 20 रुपए में झगड़ा सॉल्व कराने वाले साजिद भाई ने यहाँ पर झगड़ा शांत करवा दिया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर सुम्बुल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो तो झगड़े के बीच में कूदने की एक्सपर्ट है ना, बट वो यहाँ पर काफ़ी देर में आती, तब तक झगड़ा बहुत ऊपर पहुँच चुका होता है। बीच बीच में उसमें पानी का छिड़काव करते हैं साजिद भाई, कभी वो शिव को शांत कराते हैं, कभी उसको एमसी स्टैन को समझाते हैं कि भाई भाई ब्रदर ब्रदर, और बीच में मराठी में गालियों का आदान प्रदान भी खूब होता है। फिर सडनली वहाँ पर सौंदर्य आ जाती है, अरे ये तो है ही हलकट, ये तो है ही ऐसा चलफुट बोलता है, ये बोलता है वो बोलता है। एंड बिग बॉस 16 के घर के अंदर जितने भी ये टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये कितने काम के कच्चे हैं, सिर्फ एक पक्ष की ये स्टोरी सुनते हैं और अपना वर्डिक्ट जो है वो पकड़ा देते हैं। इन सारे ही कंटेस्टेंट ने पीछे के सीजन देख रखे हैं जहां पर अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक की बात सुनकर के सब लोग रिएक्ट कर पड़ते हैं। जैसे कि वो जैस्मिन और रुबीना वाला जो हमने सीन देखा था जहां राहुल वेदी के ऊपर सब टूट पड़े थे, लेकिन वीकेंड पर सलमान ने क्लियर कर दी थी बातें। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें क्लियर हों, जैसे कि गौतम को डांट पड़े, इसको अल्फा फीमेल को डांट पड़े, शालीन को डांट पड़े, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनते हैं और अपना वर्डिक्ट सुना देते हैं। इन लोगों ने ऑलरेडी एक माइंडसेट बना रखा कि शिव अगर वहां पर है तो शिव गलत ही होगा, घटिया ही होगा, जबकि ऐसा नहीं था। और यहाँ पर एक्चुअल फसाद की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमें वो सीन दिखाई नहीं गए, बिकॉज बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये सौंदर्या कहिए, शालीन कहिए, सुम्बुल कहिए, गौतम तो ज़बरदस्ती में आ जाता है, उसका कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन वो शिव को ज्ञान देने आता है कि तू ऐसा एटीट्यूड रख। अरे भाई तेरे को क्या मतलब है। एंड ये गौतम और इसका गैंग जो कह रहा था ना, ये शिव की लैंग्वेज घटिया, वो मजाक उड़ा रहा था। अरे भाई साहब तुम हंस रहे थे जब अर्चना मजाक उड़ा रही थी इसका एमसी स्टैन की एक्सेसरीज वगैरह का, तो ये कितने दोगले लोग हैं। आई विश कि सलमान खान वीकेंड पर इन सबको ये क्लिप्स दिखाए, ये सौंदर्या को उसका दोगलापन दिखाए, गौतम को, अर्चना को, इनफैक्ट गौतम और अर्चना का जो क्लिप वो एमसी स्टैन को दिखाया जाए कि देख तेरी हैसियत का या फिर तूने जो लॉकेट वगैरह डाल रखे ना, इनका मजाक शिव नहीं ये लोग उड़ा रहे थे जो कि तेरे सगे बन रहे थे। तो देखते हैं ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती। तो ये सब झगड़ा वगैरह चलता रहता, फिर बाद में साजिद खान पैचा वगैरह करवा देता है शिव का और इसका एमसी स्टैन वगैरह का, तो मामला शांत हो जाता है। इन बिटवीन हम देखते हैं कि हमेशा की तरह अब्दू जो है वो अपने फैंस को विश करता है, गुड नाइट वगैरह करता है। अब्दू हर एपिसोड में कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत रहा है, बट प्रॉब्लम बस यही है कि लैंग्वेज का बैरियर है और कब तक आप क्यूट 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 के भूते आगे जाते जाएंगे। बिकॉज एक ऐसा दौर भी आएगा जब आपको फिजिकल टास्क में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब क्या अब्दू वो टास्क वगैरह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हालांकि ये काफी आगे की बात है, लेकिन अब तक तो अब्दू जो है वो लोगों को इंप्रेस कर रहा है। उसकी मस्ती, उसका मजाक और चीजों को दिल पर बिल्कुल नहीं लेता। वो चाहता तो दिल पर ले सकता था बातें और शादी में हुए रूठे फूफा की तरह मुंह फैलाकर बैठ सकता था क्योंकि वो हार गया, लेकिन नहीं, उसने कोई हार्ड फीलिंग या ग्रजेस नहीं रखे। तो ये जो छोटी हाइट का बंदा है ना, इसका दिल बहुत बड़ा है, जो कि हम सबको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। हमें सीखने के लिए वैसे बहुत सारी और चीजें मिली कि कैसे ये जो प्रिविलेज वाले लोग हैं ये कैसे खुद को बहुत ऊपर एंड सामने वाले को ये लोग खुद से कितना नीचा समझते हैं। जैसे कि गौतम कहिए, निम्रत कहिए, ये आए दिन शिव को नीचा दिखाते हैं या फिर मान्या को भी नीचा दिखाते हैं। ऑल्दो मान्या सही नहीं है अपनी जगह पे, मान्या भी गलत है। सिर्फ गलत ही नहीं, मान्या कई जगह पर बहुत ज़्यादा फेक भी हैं। जब वो आई थी, आने के बाद जिस तरह से वो बड़ी संस्कारशील लड़की की एक्टिंग कर रही थी, क्या वो रियल थी मान्या या ये वाली मान्या रियल है जो आए दिन सिर्फ मैंने मिस इंडिया मिस इंडिया मिस इंडिया, कब तक मिस इंडिया। आप एक तरफ कहती हो कि टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस की कहीं कोई औकात नहीं है, तो आप भी तो उन्हीं लोगों के साथ उसी टीवी पर आई हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आप मिस इंडिया करने के बाद आपको फिल्में मिल गई हो, ठीक है, नेपोटिज्म कहिए या फेवरेटिज्म जिसकी वजह से आपको काम नहीं मिला, लेकिन आज आप जो काम कर रही हो वो आप टीवी पर ही कर रही हो, टीवी एक्टर्स के साथ ही कर रही हो। हम ये मानते हैं कि ये सारे टीवी एक्टर्स जो हैं वो दोगले हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे हैं या फिर आप में कमियां निकाल रहे हैं, या फिर आपको ये लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं जो कि शायद आपने इमेजिन किया हो कि जब मैं जाऊंगी तो सब वाव वाव करके मेरा इंटरव्यू लेंगे, मेरे से पूछेंगे वाव 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 वाव। ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं अंगूर खट्टे हो गए। इसकी वजह से इनकी फ्रस्ट्रेशन देखते ही बनती है। और दूसरी बात, ये नॉमिनेट भी हो चुकी है तो गुर्दे भयंकर रूप से छिले पड़े हैं और शायद कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चीज़ नहीं है
बूट लीकिंग वाली, जैसे कि गौतम वगैरह है, तो वो और ये भी कह सकते हैं कि भैया ये उस लॉबी का पार्ट नहीं है, तो शायद कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट या स्वाभिमान भी आड़े आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मान्या के अगेंस्ट गई हैं, जिसकी वजह से वो अकेली पड़ चुकी हैं। अकेली तो गौरी भी है, लेकिन फिर भी चलो वो दिल को बहलाने के लिए इधर-उधर कुछ कर कुरा लेती है। और ये एमसी स्टैन ये भी नॉमिनेटेड है। इसके लिए तो खैर बिग बॉस ने अलग से पूरा ये प्लान कर दिया, रील्स की कॉम्पिटिशन वगैरह। वैसे एक बात बता दूँ आपको, ये एमसी स्टैन के जब मैंने कुछ एक सीन दिखाए मेरी वाइफ़ को, उसने बोला कि हे प्रभु, आप धन्य हो जो ऐसा टॉर्चर सह लेते हो, उसका रिव्यू भी कर देते हो। कौन है ये नारियल के पेड़ से टंगा हुआ लड़का? क्या कैसी बकवास टाइप के तो गाने गाता है। भई तुम अगर ये बिग बॉस के रिव्यू करना है तो मेरे से डिवोर्स ले लो, क्योंकि ऐसे चीज़, ऐसे कंटेंट तुम देखते हो, बाप रे बाप! मतलब धन्य हो प्रभु तुम। तो एमसी स्टैन भी मतलब मेरे को इसकी रैपिंग, इसके गाने कभी पल्ले ही नहीं पड़ते भाई साहब। पता नहीं यार, इसको लोग पता नहीं कैसे पसंद कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं जहाँ पर ये कंटेस्टेंट सुम्बुल वगैरह इन सबका दोगलापन, अरे दोगलेपन से मुझे याद आया, एक तरफ ये शालीन जो है वो इसको हग करता है और मेरी आशिकी तुम हो, दूसरी तरफ ये बोलता है वो छोटी बच्ची है। और जो हमने कल का प्रोमो देखा जहाँ पर वो कह रही है छोटी बच्ची, अरे मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अभी तक मैं रोई थी, अभी मैं रुलाएगा। और वो कैप्टनसी टास्क होगी जहाँ पर फायर हो गई है, ये क्या नाम है इनका, निम्रत, बिग बॉस ने हटा दिया है, चल बेदखल। अभी क्या है ना निम्रत, हमने तेरे को फ्री फंड में श्रीखंड दे दिया था, अभी तेरे को कैप्टनसी कमानी पड़ेगी। तो और उसके सामने वो है शालीन द भनोट। ये शालीन और निम्रत जो कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इनके जो ग्रुप में जो लोग हैं जो कि इनके गुलाम हैं, वो निम्रत को पिक करेंगे या फिर शालीन को पिक करेंगे। देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। अगर शालीन को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो फिर निम्रत के गुर्दे छिल जाएंगे, फिर शायद निम्रत को शेव एंड बाकी लोगों की जरूरत पड़ेगी, एंड किस मुंह से निम्रत उन लोगों का सपोर्ट मांगेगी, ये देखने लायक बात होगी। तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, और कहना गलत नहीं होगा कि एक्चुअली में बिग बॉस खेल रहा है और दमदार तरीके से खेल रहा है। बस उम्मीद यही है कि बिग बॉस अपना ये अंदाज बरकरार रखे, और जैसे टाइम एंड अगेन बिग बॉस मोहल्ले की चाची बन जाता है, बाकी कंटेस्टेंट की बातें सुनकर उन्हें बुला लेता है, जैसे कि मैं पनीर भी खा सकता हूँ या फिर मैं चिकन भी खा सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर ये चीज़ अगर बिग बॉस बोले कि एक तरफ तुम बोलते हो सुम्बुल को कि वो तो बच्ची है, वही उसके लिए गाना गाते हो आशिकी तुम हो, तो ये चल क्या रहा भाई साहब? मतलब तुम यहाँ कॉपी करने आए हो क्या? सिडनाज की नकल करना चाहते हो क्या? ऐसे सवाल जवाब होने चाहिए तो ज़्यादा मजा आएगा। टीआरपी अच्छी आ जाएगी फिर, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं क्या होता है। अब आप भी कमेंट करें आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में क्या हैं आपके रिएक्शंस, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। प्लीज़ हो सके तो यार लाइक पर लाइक बढ़ाते जाइए, बिकॉज जितने ज़्यादा लाइक्स करेंगे उतनी ज़्यादा रीच बन जाएगी वीडियो की। तो पहली फुर्सत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं उन सब में वीडियो को शेयर करें, सो दैट यार रीच वगैरह बढ़े, इंगेजमेंट वगैरह बढ़े, तो फिर मज़ा आए। और क्या पता रीच बढ़ते बढ़ते अफ्रीका तक पहुँच जाए, तो वहाँ पर चीते भी मेरा वीडियो देखेंगे, फिर वो भी टिकटॉक पर तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तेरे बाप को लग गई दस्त। चलिए, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।